हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारी एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स या फिर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल किंगडम्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री ये जो है एनिमल किंगडम में कितने प्रकार की पाई जाती है और उसका हमने सिग्निफिकेंस भी समझा। आज हम समझेंगे कि बॉडी सीलोम क्या है, सीलोम से हम क्या समझते हैं और कितने तरह के सीलोम्स पाए जाते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि बॉडी कैविटी क्या होती है, इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पर्सनली बता रही हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस कि मैं ग्रेजुएशन के बाद तक ये समझ नहीं पाई थी कि बॉडी सीलोम होता क्या है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे एक खाली जगह से और एक सीलोम, इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा आप इसको। बॉडी कैविटी इज एनी स्पेस और कंपार्टमेंट और पोटेंशियल स्पेस इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, बॉडी कैविटी से हमें क्या नाम से पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर एक खाली स्पेस है, जगह है। ठीक है, और बॉडी कैविटी में और सीलोम में डिफरेंस क्या है? जो सीलोम है वो क्या है? फ्लूइड फिल्ड है और ऑर्गन्स को एकोमोडेट करता है। ठीक है, तो टेक्निकली ये खाली जगह नहीं है क्योंकि पूरी जगह फ्लूइड से भरी हुई है, लेकिन उस जगह में कोई भी ऑर्गन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो सारे ऑर्गन्स को लेकर रखा हुआ है अपने अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटेस्टाइन है, एपिडर्मिस है ये। ठीक है, ये खाली जगह जो आपको दिख रही है ये ल्यूमन है इंटेस्टाइन का, और ये जो है आपका ये सीलोम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सीलोम अपने अंदर उसको कंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सीलोम कहाँ से डराइव होता है? मीसोडर्म से। यही एक ऐसा पॉइंट है कि जो इसको अलग करता है एक नॉर्मल कैविटी से, क्योंकि ये मीसोडर्म से डराइव्ड होता है। तो क्या है, ये सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्ट में पाया जाता है, ऐसे एनिमल्स में जिनमें 3 लेयर ऑफ बॉडी पाई जाती है, 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं में सीलोम पाया जाता है। और सीलोम डेवलप किससे होता है? मीसोडर्म की लेयर से, मतलब जो मिडिल वाली लेयर है उससे डेवलप होता है। तो दो चीज़ें पता चली, एक तो पता चली कि सीलोम ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल में पाया जाएगा, और दूसरी पता चली कि डराइव्ड कहाँ से होगा? एक मीसोडर्मिक लेयर से होगा। ठीक है, और इंटरनल बॉडी कैविटी को डेवलप करेगा। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि बॉडी कैविटी कैसी दिखेगी। ठीक है, तो अब हम सीधे टाइप पे चलते हैं कि हमें पता चल गया कि एक हमारी इंटरनल बॉडी कैविटी है जो कि मीसोडर्म से फॉर्म हुई है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जहाँ पे सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, ये हमारा सीलोम हो गया। अब इसके बेसिस पे हम पूरे एनिमल किंगडम को देखेंगे कि कौन से एनिमल किंगडम में, कौन से क्लास में या कौन से फाइलम में किस प्रकार का सीलोम एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पोरीफेरा से लेकर मैमेलिया तक एक ही प्रकार का सीलोम एग्जिस्ट करेगा और उसी से सबका जो है रिक्वायरमेंट पूरा होगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग जगह पे रह रहा है, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए अलग अलग है। तो बॉडी का सीलोम भी इसीलिए उन लोगों का अलग अलग तरह का डेवलप है। तो सबसे पहले ए सीलोमेट्स आते हैं जिनके अंदर सीलोम ही नहीं है, मतलब उनके अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं। The Acylometa are relatively simple triploblastic animal which have no perivisceral body cavity और सीलोम। ठीक है, ऐसे ट्रिप्लोब्लास्ट जिनके पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है उन्हें कहते हैं एसीलोमेट। ठीक है, जिनके अंदर सीलोम की डेवलपमेंट ही नहीं होती है। द स्पेस बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द बॉडी वॉल इज फिल्ड विथ अ टिश्यू नोन एज पैरेन्काइमा derived फ्रॉम द मीसोडर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड की जगह पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और बॉडी वॉल, इसके बीच की पूरी जगह को पैरेन्काइमेटिक टिश्यू से भरा गया रहता है, जो कि कहाँ से लिया गया होता है? मीसोडर्म से ही लिया गया रहता है। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि ये सीलोम पैदा होने का स्टार्टिंग है, मतलब प्राइमोर्डियल फेज है सीलोम का, क्योंकि मीसोडर्म से देखिए डराइव तो कर लिया इन्होंने पैरेन्काइमा, लेकिन हम उसको फ्लूइड में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, ये देखिए इंटेस्टाइनल ल्यूमन है और बॉडी वॉल है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है? ये पैरेन्काइमेटिक टिश्यू भरे हुए हैं जो कि मीसोडर्म से डराइव्ड है। तो ये हमारा हो गया एसीलोमेट का बॉडी कैविटी या फिर बॉडी कैविटी की एब्सेंस कैसी दिखती है। ठीक है, अब चलते हैं यूसीलोमेट पे। कभी भी अगर किसी भी डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी में
यू वर्ड आता है, EU, तो इसका अर्थ होता है ट्रू, मतलब वो एकदम अपने चीज़ को जस्टिफाई कर रही है और सबसे प्योर फॉर्म में वहाँ पे है। जहाँ पर ट्रू सीलोम होता है, तो ट्रू सीलोम होने के लिए उसका जो है डराइव्ड फॉर्म मीसोडर्म होना चाहिए, ठीक है, उसको यूसीलोमेट कहते हैं या फिर सीलोमेट कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के और बॉडी वॉल के बीच में एक बॉडी कैविटी होती है जो कि एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है। इसी कैविटी को क्या कहा जाता है? सीलोम कहा जाता है। एक ट्रू सीलोम कहाँ से अराइज करेगा? हमेशा मीसोडर्मिक जर्म लेयर से, ठीक है। जो कैविटी होती है वो क्या करती है? एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो है, एक्सटीरियर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो है कम्युनिकेशन कराती है और एक्सक्रीटरी डक्ट से कराती है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा ट्रू सीलोमेट्स का। अर्थवॉर्म है, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्टारफिश हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सब ट्रू सीलोमेट्स हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए प्रोटोस्टोम्स एंड डिटेरोस्टोम्स, ये क्यों आ रहा है? प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है? जो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसीलोमेट्स होते हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, मतलब 3 जर्म लेयर है, और यूसीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम है। ऐसे एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, प्रोटोस्टोम्स में और डिटेरोस्टोम्स में। किस चीज़ के बेसिस पे बांट रहे हैं कि उनके अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस था। जब शुरुआती एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा था, जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था, तो कौन सा ऑर्गन पहले बना था, इसके बेसिस पे हम इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बांट रहे हैं। तो प्रोटोस्टोम्स मतलब क्या? द वर्ड प्रोटोस्टोम कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग माउथ, माउथ फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में सबसे पहले माउथ बना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले जो है डाइजेस्टिव कैविटी या फिर सीलोम माउथ में डेवलप हुआ, तो क्या हो गया? वो प्रोटोस्टोम्स हो गए, जिसके एग्जाम्पल हैं हमारे ऑर्थोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा। ये हमारे प्रोटोस्टोम एनिमल्स हैं। अब आते हैं सेकंड पे, जो कि डिटेरोस्टोम्स हैं। डिटेरोस्टोम क्या है? माउथ सेकंड। प्रोटोस्टोम मतलब माउथ फर्स्ट, डिटेरोस्टोम मतलब माउथ सेकंड। इसका मतलब माउथ से पहले भी कुछ बन रहा है, तो एनस इसमें पहले बनता है। जो एनस वाली कैविटी है वो पहले बनती है डिटेरोस्टोम्स में, ठीक है। ब्लास्टोपोर जो है उसका फेट पहले एनस बनाता है। तो यही दोनों डिफरेंसेस जो है मेन है दोनों के बीच में, और इसका एग्जांपल है कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए हमने एक कंपैरिजन किया है डिटेरोस्टोम्स का कि किस तरीके से पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है? पहले एनस बना रहा है, और यहाँ पर ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है? पहले माउथ बना रहा है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, स्कीजोसीलोम क्या होता है? स्कीजोसीलोम, क्योंकि वहाँ पे हमने यूसीलोम पढ़ा था, तो इसलिए उसका एक हमने डिवीज़न पढ़ लिया कि हाँ प्रोटोस्टोम्स और डिटेरोस्टोम्स भी एक क्लासिफिकेशन है। किसके अंदर है? वो यूसीलोमेट्स के अंदर है, ठीक है। अब स्कीजोसीलोम क्या होता है? स्कीजोसीलोम प्रोटोस्टोम्स में पाया जाता है। जैसे हमने डिवीज़न कर लिया कि प्रोटोस्टोम्स और डिटेरोस्टोम्स है, तो प्रोटोस्टोम्स में कैसा सीलोम पाया जाता है? स्कीजोसीलोम। अब ये क्या होता है? बॉडी कैविटी जो इनकी बनती है वो मीसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, ठीक है। ये टर्म याद रखिए, स्प्लिटिंग वर्ड। एक पार्ट जो होता है वो एक्टोडर्म से अटैच करता है और अदर जो पार्ट होता है वो एंडोडर्म से अटैच होता है, ठीक है। मतलब कहीं मीसोडर्म है जिसका स्प्लिटिंग हो गया, आधा पार्ट जो है वो एंडोडर्म से लग गया और आधा पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से लग गया, लाइनिंग हो गई, ठीक है। द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स अ माउथ, जैसे कि हमने देखा प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनेगा, और जो गैप है हमारा, जैसे मीसोडर्म स्प्लिट होकर आधा एक्टोडर्म से लग गया, आधा एंडोडर्म से लग गया, और इसकी वजह से जो हमारा गैप बन रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सीलोम कह रहे हैं, ठीक है। जैसे एंडोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया। अब यहाँ पर जाकर हमारा मीसोडर्म अटैच हो गया स्प्लिट करने के बाद, तो जो ये गैप है यही डेवलप होकर सीलोम बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब स्कीजोसीलस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एनेलिडा है, मोलस्का है और आर्थ्रोपोडा है, वही जो हमने प्रोटोस्टोम के एग्जाम्पल में देखे थे। तो ये देखिए ये एंडोडर्म है और ये हमारा एक्टोडर्म है, ठीक है। और अंदर देखिए ये मीसोडर्मिक सेल्स हैं। अब क्या हो रहा है? ये स्प्लिट हो गए और आधा यहाँ अटैच हो गया और आधा यहाँ अटैच हो गया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे यही पार्ट जो है ग्रो करके ये देखिए सीलोम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया स्कीजोसीलस, एस से स्कीजो, एस से स्प्लिटिंग, ये टर्म आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि एंट्रोसीलस क्या होते हैं। एंट्रोसीलस पहले देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम समझेंगे। तो एंट्रोसीलोम डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक गट और एंडोडर्म पॉकेटिंग, ठीक है, यहाँ पर एंडोडर्म की पॉकेटिंग करती है। बॉडी कैविटी क्या होता है, एक प्रिमिटिव गट से बनता है जो कि ब्रेक ऑफ होता है और सीलोम को बनाता है। मतलब एक पहले कोई प्रिमिटिव गट होगा जो कि टूटेगा और वही सीलोम को बनाएगा, और ये डिटेरोस्टोम्स में पाया जाता है। तो स्कीजोसीलस प्रोटोस्टोम्स, एंटेरोसीलस डिटेरोस्टोम्स, ठीक है। The coelom is developed from the fusion of internal outgrowth of the archenteron that pinches off and fuses together to form coelom lined by mesoderm। पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ठीक है। यहाँ पर मीसोडर्म सेल्स जो है एक्यूमुलेटेड हो गए हैं। अब क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पाउचेस फ्रॉम गट। यहाँ पर देखिए पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है गट से, जो कि धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। मतलब मीसोडर्मिक सेल जो है यहाँ गट से पहले आके अटैच्ड हैं, फिर वो पॉकेट के रूप में गट से दूर जा रहे हैं, और फिर बढ़कर वही जो है हमारा जो पॉकेट बना था मीसोडर्मिक सेल का, वही बड़ा होकर क्या बना रहा है, एक तरह से हमारा सीलोम बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं हुई है कि अलग अलग जाके अटैच हो रहा है, यहाँ पे पाउच का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर स्प्लिटिंग की जगह क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो एंट्रोसीलस से आपको क्या याद रखना है, फ्यूजन वर्ड। तो यह हमारे एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। नेक्स्ट है हमारा मायोसीलोम। इस तरह का सीलोम कहाँ पाया जाता है, फ्रोनोडिया में, इन विच द मीसेनकाइम रीअरेंजेस टू इनक्लोज अ प्लेस कॉल्ड सीलोम। मेसेनकाइम जो कि टू मीसोडर्म नहीं है, वो मेसेनकाइम जो है रीअरेंज हो जाता है और सीलोम बना लेता है। अनयूजुअल मेथड है ये सीलोम फॉर्मेशन का, और ये ना ही एंटेरोसीलोम्स है ना ही स्कीजोसीलोम्स है, मायोसीलोम है ये। और एक और तरीके का सीलोम पाया जाता है जो कि सीडोसीलस होता है, जो कि रियली में तो सीलोम नहीं है, लेकिन सीलोम के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसमें, जो कि एस्केहेलेंट में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीलोम, कैसे कैसे सीलोम स्टार्ट हुआ और अभी कितना एडवांस हो गया है, ठीक है। दो थ्योरीज दी गई हैं यहाँ पर सीलोम की इवोल्यूशन को समझने के लिए। तो पहली थ्योरी क्या है, एसीलोमेट थ्योरी है, कि सीलोम जो है वो एक एसीलोमेट एंसेस्टर से डेवलप हुआ। तो ये थ्योरी मानती है कि सीलोम का जो ओरिजिन मतलब डेवलपमेंट हुआ वो आखिर में एक एसीलोमेट एंसेस्टर के बाद ही हुआ या उसी लाइन में हुआ, ठीक है। और एंटेरोसील थ्योरी क्या कहती है कि सीलोम जो है वो एक नाइडेरियन एंसेस्टर के गैस्ट्रिक पाउचेस से इवॉल्व हुआ। दिस इज सपोर्टेड बाय रिसर्च ऑन फ्लैटवर्म्स एंड स्मॉल वर्म्स रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मरीन फौना, ठीक है। फिर क्लार्क 1964 में डिस्कस किया 4 डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। तो ये इसको आप कह सकते हैं क्लार्क्स थ्योरी ऑफ सीलोम इवोल्यूशन। पहली थ्योरी उन्होंने क्या बताई, एंट्रोसील थ्योरी बताई। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई लैंकेस्टर इन 1877, सपोर्टेड बाई लैंग 1881, सेडविक 1884। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, सीलोम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक इवेजिनेशन से, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि एम्ब्रायोनिक आर्केंटेरॉन, आर्केंटेरॉन हमारा क्या है, प्रिमिटिव गट है। दिस टाइप ऑफ सीलोम फॉर्मेशन अकर्स इन मेनी एग्जिस्टिंग एंट्रोसीलस एनिमल्स। The gastric pouches of anthozoans became separated from the main gastric cavity and were transformed into coelomic pouches। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जो हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी, ठीक है, उसमें से ही कई सारे पाउचेस जो है वो अलग हो गए, और वही पाउचेस डेवलप होकर क्या बना लिए, सीलोमिक पाउचेस बना लिए या फिर सीलोम बना लिए, इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। फिर गोनोसील थ्योरी क्या है, द गोनोसील थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई मेयर 1890 एंड गुडरिच 1946। इसमें क्या बताते हैं, द ओरिजिन ऑफ सीलोम अराइजेस फ्रॉम द मीसोडर्मली डिराइव्ड एक्सपेंडेड गोनाडल कैविटीज एंड द कैविटीज परसिस्टेड आफ्टर द रिलीज ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई गोनाडल कैविटीज थी, मतलब कि गोनाड से रिलेटेड कैविटी थी, जो कि गैमेट के रिलीज के बाद भी बची रह गई, और वही कैविटी जो है वो सीलोम फॉर्म कर दी। पहले में हम क्या देख रहे थे, गट पाउच बन रहा था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गोनाडल कैविटीज देख रहे हैं। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। For example, the gonads of tricliniid flatworms are arranged in a linear order, and the segmental coelom of Annelida may have developed from this triclid। तो इन्होंने ये रीज़न दिया इसका। ये कुछ डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको बनाना हो तो बना भी सकते हैं, ठीक है। अब नेफ्रोसील थियरी क्या थी,
ये थियोरी भी लैंकेस्टर ने दी 1874 में, फिर स्नॉडग्रास ने 1938 में दी। ये थियोरी क्या बताती है कि सीलोम जो है वो एक्सपेंडेड नेफ्रिडिया ऑफ फ्लैटवर्म से ओरिजिनेट किया। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है कि प्रोटोनेफ्रिडिया कभी भी सीलोमेट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। इकाइनोडर्म्स तक के पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए ये थियोरी रिजेक्ट कर दी गई। शीजोसील थियोरी क्या थी? क्लार्क ने 1964 में बताया कि ये थ्योरी बताती थी कि सीलोम जो है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल प्लेट की वजह से हुई होगी। तो ये चारों थियोरीज हैं, जिसमें से अभी कौन सी बेस्ट है ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन नेफ्रोसील थियोरी तो रिजेक्टेड है। अब देख लेते हैं कि जिसकी इतनी बात हुई सीलोम उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ना हो तो क्या हो जाएगा। अब सीलोम जो है बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है एनिमल की लाइफ में। क्यों है? सीलोमिक फ्लूइड का जो कंटेंट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल और मटेरियल इजी कर देता है, क्योंकि उसके लिक्विड में ट्रेवल करना आसान है। सीलोम क्या करता है? एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसे फंक्शन करता है और किसी भी मैकेनिकल शॉक से हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी के ऑर्गन को मूव करने की, और किसी तरह के डैमेज से भी बचाता है इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। जब आप बेंड करते हो तब बचाता है। गोनैड्स which develop from coelomic epithelium are housed in the cavity of the coelom। सीलोमिक एपिथेलियम से पैदा होने वाले बहुत सारे ऐसे गोनैड्स हैं जिनको सीलोम में ही रखा जाता है, ठीक है। नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो कि सीलोम को एक्सटीरियर से कनेक्ट करते हैं, वो भी वहीं पर रखे जाते हैं। एक्स और स्पर्म का पैसेज भी होता है। सीलोम इज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दैट एड्स इन द लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड गिव्स द बॉडी अ डेफिनेट शेप, ठीक है। बॉडी को डेफिनेट शेप देता है और लोकोमोशन में मदद करता है, और इनकम्प्रेसिबल सीलोमिक फ्लूइड से भरा होता है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। द सीलोमोसाइट सेल्स दैट ईदर फ्लोट फ्रीली इन द सीलोम और आर अटैच टू द वॉल सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी भी अच्छी करने में इनका रोल है। इम्यून सिस्टम को कैसे सपोर्ट करते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं, बी सेल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और फैगोसाइटोसिस कराते हैं। सीलोमिक फ्लूइड जो होती है वो गैसियस ट्रांसपोर्ट में मदद करती है और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसफर में भी मदद करती है। सीलोम जो है एक्स्ट्रा स्पेस देता है ऑर्गन को टू डेवलप एंड फंक्शन। सीलोम की वजह से क्या होता है? हार्ट पंपिंग हो गया, या फिर कैरिंग अ चाइल्ड इन द वूम, ये सब पॉसिबल होता है, ठीक है। अब सीलोमिक फ्लूइड का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। सीलोमिक फ्लूइड हम लोग किसको कहते हैं? जो फ्लूइड सीलोम के अंदर है वही सीलोमिक फ्लूइड है। मीसोथीलियल सिलिया और मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों के द्वारा जो है इसको सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है सीलोमिक फ्लूइड का? बहुत सारे फंक्शन है, जैसे भी हमने देखा। हाइड्रोस्केलेटन है, मतलब ये पानी है लेकिन ये बहुत ही स्ट्रक्चर देने वाला है, स्केलेटन के जैसे वर्क करता है, इतना मजबूत है। फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, इंटरनल ऑर्गन की ग्रोथ देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट सब कुछ कराता है, और स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड एग्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन और रिजर्वायर ऑफ वेस्ट भी ये ऐसे एक्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीलोम भी और सीलोमिक फ्लूइड भी। तो हमारा बॉडी सीलोम या बॉडी कैविटी के ऊपर जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो होगा हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, और ऐसे लेक्चर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेटामेरिज्म पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।